तुलसीदास जी आगे अयोध्या कांड में बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता माता को समझा रहे हैं कि तुम यहीं पे रहो, वन में ना जाओ, वन में बहुत कष्ट होता है। तो आगे कहते हैं, सहज सुहद गुर स्वामी सीख जो ना करही सिरमानी, सो पछताई अघाई उर अवसी होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वो हृदय में भरपेट पछताता है, उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर आए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उन्हें कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी की रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर नहीं देते बनता था। वो ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैं मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क के समान है। माता पिता बहन भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य पिता के बिना स्त्री के लिए सब शोक के समान हैं। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी नहीं सुखदाई। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर अपना शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय में वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरे सार संभार करेंगे। और कुशा और पत्तों की सुंदर साथी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपके वन में बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले जाइए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने वाले सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर को धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न हवा पंखे से हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही नहीं रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति देखकर मुझे गर्म हवा भी ना लगेगी। प्रभु के साथ मेरी ओर देखने
वाला कौन है? जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ, नाथ वन के योग्य है। आप तो तपस्या उचित ही है, मुझे विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सहेंगे? ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विह्वल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ से ले जाना से ये प्राणों की ना रहेगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, बहुत सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुकुट फिर देखेगी? हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति जी कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतना अधिक व्याकुल कि मुंह से वचन नहीं निकलता था। श्री रामचंद्र जी ने एक प्रकार से उन्हें समझा रहे हैं, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। आप क्षोभ का त्याग करें, परंतु कृपा ना छोड़िए। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को किस प्रकार बखान करूं? उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी की जल की धारा रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वो व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पे मछली तीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि विधाता क्या होने वाला है, हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर और घर सभी नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर ना हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊंगा तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सब पर दुख का दुसह बाहर आ पड़ेगा। अतः तुम ही यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होगा। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पे रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए।
इन शीतल वचनों से वे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता था। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः मुझे छोड़ दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, परंतु मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। तो प्रभु, मैं स्नेह में पड़ा हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को नहीं जानता। जगत में जहाँ स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिन्होंने स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिससे कीर्ति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु मन, वचन, कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, तो क्या वह भी त्यागने योग्य है। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुने और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगा और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय में माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता जी के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कही। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगने के बाद सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा, आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता के साथ जाने को कहेंगी या ना कहेंगी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित जाने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम मन को चले जाते हैं और अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी सबके सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ का भगत हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह बांझ ही अच्छी है, पशु की भांति उसका बहना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जीवन को जा रहे हैं। हे तात, तुम्हारा दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का फल, सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह इनके वश स्वप्न में मत सोचना, मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना।
तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र और सीता जी रूपी माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जीवन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी की इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता जी के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़वाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चले और राजभवन आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन जाने के बाद शहद मक्खियां व्याकुल हो जाती है। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुन पिट रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं और राज दरबार पे बड़ी भीड़ हो गई है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठा कर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगाते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष का समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल देता है, ऐसी वेद की नीति है। यही सब कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और फल उसका कोई और ही भोगे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रहने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु जब उन्हें धर्म धुरंधर धीर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए ना जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न ही वन भयानक लगा। फिर और लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्री की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुणधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर के कई तम कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर राजा को तुम प्राणों से प्रिय हो, भीरू राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम मन को जाने को वे भी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा ही सुख पाया, परंतु राजा के
ये वचन बाण के समान लगे। अब अभागे प्राण नहीं निकलते। श्री राम अब राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी और सीता जी भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण गुरु के चरणों को वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन दिए और आदर दान विनय से उनको सबको वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और फिर मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़े। हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता था। लंका में बड़े बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष तो इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता का नियम से पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करके हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देख के डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने यह संदेश दिया कि हे पुत्र, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुर के घर, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी ने राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुटवाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उन्हें रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे लौट आते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख कर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी मानो मित्र, मानो यमराज के दूत। बगीचों के वृक्ष, बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े
हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सब व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ खड़े हैं, मानो तस्वीर में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। पर सब पुरुष, स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को बिल्ली बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह में से अग्नि को लोग सह ना सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार किया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वही समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तपसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब तक दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ की खोज मारकर रथ को हाँकिए और किसी उपाय से यह बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। सवेरे होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोक मच गया। श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया है, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। एक दूसरे को उपदेश देने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अवधि 14 साल की अवधि की आशा से ही प्राणों को रख रहे हैं। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए निगम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समेत अनंत मंगलों के मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता को देव नदी श्री गंगा जी की महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से
महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार या नर लीला ही है। जय श्री राम।